अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। आपने ये पंक्ति तो सुनी ही होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अष्ट सिद्धियां क्या हैं? क्या इंसान सच में अदृश्य हो सकता है, हवा में उड़ सकता है, और हनुमान जी को ये शक्तियां कैसे मिली? आज हम जानेंगे सिद्धि और रद्धि का रहस्य, धर्म ग्रंथों से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और चेतना के स्तर से। सिद्धियां वो दिव्य शक्तियां हैं जो योग, तप और ध्यान से प्राप्त होती हैं। पतंजलि योग सूत्र में इन्हें विभूतियां कहा गया है। भगवद गीता अध्याय 11 में श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं, ये भी सिद्धि है। दूसरी ओर रद्धियां आत्मिक गुण हैं, जैसे विवेक, शांति, भक्ति और परोपकार। शिव पुराण में कहा गया है, सिद्धियां मोह पैदा कर सकती हैं, पर रद्धियां मोक्ष का मार्ग दिखाती हैं। अणिमा, स्वयं को सूक्ष्मतम बनाना। महिमा, शरीर को विशाल बना लेना। गुरिमा, भारीपन बढ़ाना। लघिमा, अत्यंत हल्कापन प्राप्ति। कहीं भी पहुंचने की क्षमता। प्राकाम्य, इच्छा पूर्ति शक्ति ईशित्व। ईश्वर तुल्य नियंत्रण वशित्व, दूसरों पर नियंत्रण। सिद्धियां प्राप्त करने के मुख्य मार्ग। अष्टांग योग, पतंजलि ऋषि द्वारा दिए गए 8 अंगों का अभ्यास। भक्ति योग, निस्वार्थ भाव से भगवान की आराधना। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी को जानकी माता ने वरदान दिया था कि वह अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता यानी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रदान कर सकते हैं। मंत्र साधना और जप, विशेष मंत्रों का नियमित शुद्ध भाव और नियम पूर्वक जाप। रद्धियां केवल बाहरी धन नहीं होती, ये भी 9 प्रकार की होती हैं, जैसे महा आरद्धि, लक्ष्मी आरद्धि, ज्ञान आरद्धि, संयम आरद्धि। इनका उल्लेख गणेश पुराण में भी आता है। आरद्धियां स्थायी हैं, जबकि सिद्धियां अस्थायी हो सकती हैं। जब हनुमान जी ने राम नाम का जप किया, उन्हें सिर्फ शक्ति नहीं, पूर्ण शरणागत भक्ति प्राप्त हुई। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा, सिद्धि न चाहूं, धन न चाहूं, बल न चाहूं, मोहि राम रघुनाथ चरण रति चाहूं। बहुत से योगियों ने सिद्धियों को त्याग दिया, क्योंकि वे मोक्ष की राह में रुकावट बन सकती हैं। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा, जो साधक सिद्धियों में लिप्त हो जाता है, वह आत्मा के सर्वोच्च लक्ष्य से दूर चला जाता है। तो मित्रों, सिद्धियां अद्भुत हैं, लेकिन उनका दुरुपयोग विनाश भी ला सकता है। आरद्धियां हमें जीवन में स्थायित्व, विवेक और मोक्ष की ओर ले जाती हैं। हनुमान जी ने सिद्धियां पाई, लेकिन उनका उपयोग केवल सेवा और धर्म के लिए किया। यही सच्चा योग है। अब प्रश्न आपसे, अगर आपको सिद्धियां मिल जाएं, तो आप क्या करेंगे? सेवा या शक्ति का प्रदर्शन? कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही गहरे रहस्यमय आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।